हरे कृष्णा। धन्यवाद लाइव न्यूज़ का। तो कृष्ण भक्ति का ही उपदेश हमारी भागवती बोलती है। भागवत में भक्ति देने वाली है भागवत। तो भक्ति जब होगी हृदय में, भक्ति होगी तो आपका कृष्ण प्रेम होगा। भक्ति के बिना साम अधूरा। क्योंकि इस ध्रुव ने भक्ति की, प्रहलाद ने भक्ति की, अम्बरीश महाराज ने भक्ति की, कुंती भुआ ने भक्ति की, सब नहीं तो भक्ति की बात ही भागवत में है। और भक्ति अगर बंदा भक्ति लाइन पे आ जाता है तो वो जरूर सुधर जाता है। जैसे कि बड़े बड़े असुर लोग सुधर गए। सुनने में आता है वाल्मीकि जी पहले एक डकैत थे, भयंकर भयंकर पाप करते थे। जब नारद जी का संग मिला तो उन्होंने बोला तुम कृष्ण भक्ति करो, बोला राम राम बोलो। उनसे राम राम नहीं बोला गया, उनसे राम राम नहीं बोला गया। तो फिर नारद जी ने बोला तुम ये क्या है, हिरन है? बोला मरा है कि जिंदा है? बोला ये मरा है। बोले तुम मरा ही मरा जब कर। भगवान के नाम में इतनी पावर है। वो मरा 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 बोलते बोलते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो गए। भगवान के नाम में इतनी पावर है, भगवान की कथा में इतनी पावर है। जो समय चल रहा है, लगभग कलयुग में हम प्रवेश कर चुके हैं, काफी समय निकल भी गया है। मैं जो जानना चाहता हूं कि कारण क्या आप कहेंगे कि कितने भक्त जुड़ पाते हैं, जो हमारे कृष्ण भक्ति की तरफ कैसे जा रहे हैं? आपको हमारे से ज्यादा पता होता है। एक्चुअली कलयुग अभी तो 5,500 साल का हुआ है, क्योंकि बच्चा ही है कलयुग। बट देखो सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना धर्म है। कर्म ये है बंदा जैसा करके आता है वैसी उस स्थिति में पहुंचता है। जैसे किसी को रोटी खाने की इच्छा होती है, किसी को पूड़ी खाने की, किसी को क्योंकि इसका पेट उतना सूटेबल करता है। ऐसे हमारा बहुत ज़्यादा सुकृति होगी। भक्ति बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। हर बंदा नहीं करेगा। हर बंदा अगर कर बैठा तो सब लोग फिर नरक खाली हो जाएगा। नरक भी तो भरा रहना चाहिए ना। तो भगवान ने सबकी अपनी वृत्ति बनाई। हाँ, साधु संगति कथा सुनते सुनते बंदा धीमे धीमे सुधरता है। मैंने जो अनुभव किया 121वीं भागवत तक, यही है कि बंदा अगर भगवत सेवा में जुड़ा रहे, जेने केने प्रकारेण कुछ भी सेवा करे तो धीमे धीमे वो चेंज हो सकता है और वो भक्ति मार्ग पर आ सकता है। हम सोचें कि 1000 आदमी मेरी कथा सुन रहे हैं, 1000 के 1000 कृष्ण भक्त बन जाएं, वो बहुत औखा है। अब घर में 5 भाई हैं, वो नहीं बनते हैं तो ये तो कहाँ से कोई बंदा कहाँ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, फिर अपना अपना कर्म लेके आते हैं। तो कुछ लोग उसमें से ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं है। तो महाराज मेरा एक सवाल है कि हम देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारी जो कृष्ण भक्ति है, जो बाहर के देश ज्यादा अपना रहे हैं, जो हमारा पहरावा भी पा रहे हैं, जो कृष्ण की तरह, राधा की तरह, जो कृष्ण की तरह, वो जो हमारे हिंदुस्तानी, जो उन्होंने हमारा जो उनका अपना वस्त्र छोड़ दिए हैं, पर हम जो विदेशी कारण क्या है? एक्चुअली ये है प्रचार का। जैसा जहाँ प्रचार होगा वैसा वहाँ माहौल हो जाता है। विदेश में हमारे गौड़िया वैष्णव ही वहाँ गए हैं, इस्कॉन संप्रदाय से। हमारे गौड़िया वैष्णवी जो इस्कॉन वाले हैं, उन्होंने प्रचार किया है, एक एक बंदे को मोल्ड किया है तो हुए हैं। हमारे भारत भूमि में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमने हिमाचल में आकर देखा, अपने हमीरपुर में जब गुरुदेव ने प्रचार किया था तो वहाँ के लोग सब प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, सब कुछ करते थे, एकादशी नहीं करते थे। जब गुरुदेव का संग मिला उनको, उच्च वैष्णव का संग मिलते ही वो धीमे धीमे धीमे, अब मैं देखता हूँ बहुत सारी गुरु बहनें साड़ी पहनती हैं। हमारी रथ यात्रा वगैरह होती है तो उसमें साड़ी पहन के आती हैं, जन्माष्टमी में साड़ी पहन के आती हैं, राधाष्टमी में साड़ी पहन के आती हैं, बड़े बड़े फंक्शन में साड़ियाँ पहनती हैं। तो मतलब हमारे हिंदू संस्कृति को वो अपना रही हैं। कारण शुद्ध वैष्णव का संग। जहाँ शुद्ध वैष्णव का संग होगा वहाँ कल्चर भी चेंज हो जाएगा। चाहे विदेश हो, चाहे हमारा हिंदुस्तान हो, अथवा किसी प्रदेश में हो, जहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू होगा वहाँ जरूर हिंदू संस्कृति को अपनाया जाएगा। महाराज मेरा एक और सवाल है। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कारण क्या है कि जहाँ भी जाते हैं, भागवत में जाते हैं, आप जहाँ भी आए थे, बच्चे बहुत कम इस स्थान पे पहुंचते हैं और कम बच्चे बोलते आते भी हैं तो बस साइड पे हो जाते हैं। क्या हमारा सनातन धर्म है, ऐसा क्या है, क्या कारण हो गया? देखो जी, सनातन धर्म है महान, इसमें नो डाउट है, पर बच्चे नहीं आ रहे। उसका कारण कई सारे हैं। पहला कारण अगर भागवत के हिसाब से देखा जाए तो माँ बाप का ही कारण है। वो खुद कृष्ण भक्ति नहीं करते तो बच्चे को क्या उपदेश देंगे। खुद टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं, गप्पों में लगे रहते हैं,
फिर उसके बाद इधर उधर की चर्चाएं करते रहते हैं, तो बच्चे पे वही संस्कार पड़ेंगे। क्योंकि ध्रुव माँ के पेट से भक्त बना, कंस माँ के पेट से दुष्ट बना, महाराज आपका अभिमन्यु माँ के पेट में चक्रव्यूह काटना सीखा। जब माँ बाप ने भक्ति नहीं की तो बच्चे को कैसे संस्कार दोगे, पहली बात। दूसरी बात, स्कूलों में पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। हमारे हिंदू संस्कृति का कोई भी एक भी चैप्टर नहीं है जो कि बच्चा उसको सीखे और वो भगवान की तरफ मोल्ड हो। तो कई सारे रीजन हैं, और बच्चा फिर अच्छे लोगों की संगति नहीं करता है। अगर करेगा तो वो जरूर मोल्ड हो सकता है, पर होता नहीं है, करते नहीं है माँ महाराज बाप। आम भागवत में आप ज्यादातर कोशिश करते हैं एकादशी व्रत पर जोर देते हैं, जहां तक लोग कर नहीं पाते हैं, जहां तक उनको समझ नहीं आता। पर मैं जहां तक देखा कि जितनी भी स्टेजों में जाते हैं बहुत कम लोग एकादशी भी बोलते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एकादशी के बारे में भागवत में ही 2 जगह लिखा है। एक तो अमरीश महाराज चरित्र में आता है एकादशी के बारे में। नंद बाबा एकादशी करते हैं, वो 10वें स्कंद के 29 नंबर अध्याय का पहला ही नंबर श्लोक है। निराहारम एकादशम निराहारम समृतम जनार्दनम। माँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि नंद बाबा एकादशी करते हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, हम लोग जानते हैं कि भगवान जिन बातों से संतुष्ट हो हम उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। हरि नाम एकादशी जो कलयुग का प्रधान है। महाप्रभु ने बोला है कलयुग में 2 चीज़ अगर बंदा ठीक कर ले, हरि नाम और एकादशी, तो जरूर मंगल होगा। एकादशी के बारे में पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, फिर मार्कंडे पुराण, कई सारे पुराणों में वो मिलता है। एकादशी करनी चाहिए। हम लोग प्रेशर इसलिए डालते हैं कि एकादशी में रोटी चावल खाने में भयंकर पाप है। हम सोचते हैं पहले पाप से तो बचे बंदा, फिर थोड़े थोड़े सुकृति उत्पन्न होगी तो बंदा फिर भक्ति में लग पाएगा। कोशिश है बार, और लोग नहीं बोल रहे, उसका कारण मैं यही देखता हूँ कि वो बंदा खुद ही नहीं करता होगा एकादशी, इसलिए वो बोलता नहीं होगा प्रेशर डाल के। मैं जब पहली बार आया माता कुहा देवी के में, माता जी वैष्णवी हैं, वैष्णव बनाना चाहती हैं सबको। पहली में 1-2 आदमी जुड़े, फिर दूसरी में 2-4 जुड़े हरिनाम लेने वाले, जो गुरुदेव से हरिनाम लिया। फिर 5-7 हुए, 10-15 हुए, 15 में लगता है 20-25 लोगों ने हरिनाम लिया है। प्रभाव तो है पर धीमे धीमे हो रहा है, वो स्लोली होता है, क्योंकि एक तो युग का प्रभाव है, दूसरा बंदे कभी कभी फिसल जाते हैं या समझ नहीं पाते। अगर वो मोल्ड किया जाए तो हो रहे हैं धीमे धीमे। आज भी 3 लोगों ने गुरुदेव उनके चरणों में आज समर्पण हुए, हरिनाम लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की हम हरिनाम करेंगे। तो अच्छा ही लग रहा है कि प्रचार हो रहा है हिंदू संस्कृति और महाप्रभु जी की वाणी का, क्योंकि महाप्रभु जी ने बोला है हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर घर में मेरे नाम का प्रचार होगा, भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो वैष्णव लोग लगे हुए हैं, गुरुदेव का आदेश पालन कर रहे हैं, माता की छत्र छाया में।